हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बिंदास होंगे। तो दोस्तों, हमारी प्रोमेथियस सीरीज का वीडियो आप सभी लोगों को बेहद पसंद आया था, इसलिए आप सबके लिए एलियन सीरीज का भी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन में लेकर आया हूं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज ऑसम वीडियो। हॉलीवुड जो की प्रेजेंटिंग एलियन। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक स्पेसशिप में कुछ लोग पृथ्वी की ओर जा रहे होते हैं। ये सभी स्लीपिंग चेंबर में सो रहे होते हैं। अचानक एक ऑर्बिट से कुछ सिग्नल मिलने के कारण इनका सिस्टम अपने आप ही रास्ता बदलकर उस ऑर्बिट की ओर जाने लगता है और सिस्टम सभी क्रू मेंबर्स को हाइपर स्लीप चेंबर से जगाता है। जब ये सब लोग उठते हैं तो सबसे पहले नाश्ता करके अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इस क्रू में कैप्टन डायलस, ऐश, केन, पार्कर, ब्रेट, मिस रिपली और मिस लॉम्बार्ड होते हैं। जैसे ही इनका शिप ऑर्बिट पर लैंड करता है, इनके सिस्टम की 2 यूनिट काम करना बंद कर देती है, क्योंकि शिप पूरी तरह से अच्छी तरह से लैंड नहीं हो पाया था। इसलिए सिग्नल की सही लोकेशन, जो कि कुछ ही दूरी पर होती है, वहां कैप्टन डायलस अपने 2 साथियों के साथ चलकर वहां जाता है। उन्हें वहां पहुंचने पर एक बड़ा सा एलियन शिप दिखाई देता है। वो लोग शिप के अंदर जाते हैं तो उन्हें शिप के कंट्रोल रूम में एक बड़ा सा कंकाल दिखता है और नीचे की तरफ जाने पर उन्हें कुछ अंडे दिखाई देते हैं। इनमें से एक आदमी जब उनके पास जाकर उसे छूता है तो उसमें कुछ हलचल होती है और ऊपर से वो थोड़ा खुल जाता है। जैसे ही वो आदमी उसके करीब से देखने के लिए उसके पास जाता है, उसके अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर निकलकर उस आदमी के हेलमेट से चिपक जाता है और हेलमेट के अंदर घुस जाता है और वो आदमी बेहोश हो जाता है। कैप्टन उसकी हालत देखकर तुरंत शिप के लिए रवाना होते हैं और जब वो शिप में वापस इंटर करने की कोशिश करते हैं तब रिपली उनको बाहर ही रुकने का कहती है। कैप्टन कहता है इसको इलाज की जरूरत है। रिपली कहती है आप लोगों को अभी कुछ देर बाहर ही क्वारंटीन रहना चाहिए, और ये कहकर वो दरवाजा नहीं खोलती है। लेकिन फोर्सफुली कैप्टन के ऑर्डर देने पर ऐश उन लोगों के लिए शिप का गेट खोल देता है और वो लोग अंदर आ जाते हैं और अपने बेहोश साथी को मेडिकल रूम में लेकर जाते हैं, जहां ये उसके हेलमेट को कटर से काटते हैं। हेलमेट हटाने पर वो देखते हैं कि इंसानी हाथ के जैसा दिखने वाला पूंछ वाला एक अजीब सा क्रिएचर उसके मुंह पर चिपका हुआ होता है और इस क्रिएचर की पूंछ उस आदमी के गले में लिपटी होती है। दरअसल ये क्रिएचर उस आदमी की बॉडी से ऑक्सीजन ले रहा होता है। अब जब ये लोग उसको चेहरे से हटाने की कोशिश करते हैं तो वो उनसे नहीं हटता है। तब ऐश उस जीव की उंगली काटने लगता है, लेकिन तभी अचानक उस उंगली में से एक सफेद रंग का एसिड निकलता है और जिस जगह पे वो गिरता है उतनी जगह पर गड्ढा कर देता है। ये सब देखकर सभी बहुत डर जाते हैं और मेडिकल रूम बंद करके बाहर चले जाते हैं। और जब कुछ देर बाद वो सभी अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वो जीव वहां से गायब होता है। सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। इतने में अचानक वो क्रिएचर रिपली के ऊपर गिरता है। वो उसे देखकर घबरा जाती है और चीखती है, लेकिन तभी ऐश उस जीव को पकड़कर लैब में ले जाता है। ऐश कहता है कि वो इस क्रिएचर को रिसर्च के लिए अर्थ पर लेकर जाना चाहता है, लेकिन रिपली ये नहीं चाहती। वो कहती है इसके शरीर में एसिड भरा हुआ है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐश और दूसरे साथी उसकी बात नहीं मानते हैं और कुछ देर में वो लोग उस जगह से अर्थ के लिए टेक ऑफ करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में उस आदमी को होश आ जाता है जिसको मेडिकल रूम में रखा गया होता है। रिपली उससे मिलती है और घटना के बारे में पूछती है, लेकिन वो ठीक से कुछ भी नहीं बता पाता। वो बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। अब सब लोग खाना खाने बैठते हैं। वो आदमी भी थोड़ा खाना खाता है और अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो डाइनिंग टेबल पर ही गिरकर तड़पने लगता है और कुछ ही देर में उस सबके सामने उसके पेट को फाड़कर एक छोटा सा क्रिएचर निकलता है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। सब लोग उस जीव को देख ही रहे होते हैं कि वो वहां से बहुत तेजी के साथ भाग जाता है। अब सब लोग अपने साथी को श्रद्धांजलि देते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम 2 ग्रुप बनाकर उस जीव को ढूंढेंगे। पहले ग्रुप में रिपली, पार्कर और ब्रेट होते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद ब्रेट को उस क्रिएचर की स्किन यानी केचुली पड़ी मिलती है। वो आगे एक कमरे में जाता है जिसका दरवाजा पहले से खुला होता है। अंदर उसे उनकी बिल्ली दिखाई देती है और वो उसे बुलाने लगता है। इतने में पीछे से एक बड़ा सा क्रिएचर उस पर हमला करके उसे खा जाता है। ये वही क्रिएचर होता है जो उस आदमी के पेट से निकला था। ये एक एलियन होता है।
जो कि अब इंजन के पावर को यूज करके बहुत बड़ा हो चुका होता है। अपने साथी की चीख सुनकर रिप्ली और पार्कर वहां जाते हैं, जहां पता चलता है कि एलियन द्वारा उसको मार दिया गया है। अब सब लोग मिलकर आगे का प्लान बनाने लगते हैं। रिप्ली कहती है कि वो जीव एयर शिफ्ट में छुपा होगा। शिप का कैप्टन पार्कर से फायर गन तैयार करने को कहता है और एयर शिफ्ट में जाता है। बाकी सारे लोग उसे सिस्टम पर स्कैनर में देखकर सारी जानकारी देते हुए हेल्प करते हैं। वो लोग कैप्टन को उस एलियन की सही लोकेशन बताते हैं, जिससे कैप्टन उसकी ओर बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक स्कैनर में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे ये लोग कैप्टन और उस एलियन की लोकेशन नहीं जान पाते हैं। और जब तक सिस्टम ठीक होता है, वो एलियन कैप्टन को भी मार देता है। अब सब लोग बहुत ही हताश और निराश हो जाते हैं। रिप्ली उस एलियन को मारने का नया प्लान बनाती है, पर मिस लैम्बर्ट कहती है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन पार्कर रिप्ली के साथ होता है। अब रिप्ली एड से पूछती है कि मास्टर कंप्यूटर की इस बारे में क्या सलाह है। तब ऐश कहता है मैं कुछ नहीं कह सकता। तब रिप्ली खुद जाकर मास्टर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करती है, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आता। इतने में वहां ऐश आ जाता है और रिप्ली उस पर भड़क जाती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन ऐश सभी गेट बंद कर देता है और रिप्ली को रोकने की कोशिश करता है। तभी रिप्ली का ध्यान ऐश के पसीने पर जाता है, जो कि व्हाइट होता है। रिप्ली महसूस करती है कि ऐश उसे मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो चिल्लाती है, जिसे सुनकर पार्कर और लैम्बर्ट वहां आ जाती है और रिप्ली को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐश उन सभी पर भारी पड़ता है। तभी पार्कर एक भारी सी चीज लेकर आता है और ऐश के सर पर वार करता है, जिससे उसकी गर्दन पीछे की तरफ लटक जाती है। पार्कर उसे फिर भी बहुत पीटता है। तब उसे पता चलता है कि ये ऐश कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। रिप्ली उसे रिपेयर करती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए थे। तब वो बताता है कि कंपनी ने उसे एक एलियन को लाने के लिए शिप पर भेजा था। कंपनी उस एलियन को किसी भी कीमत पर लाकर उस पर रिसर्च करना चाहती है। रिप्ली उससे कहती है ये बताओ कि अब हम कैसे बचेंगे। तो वो कहता है कि अब तुम लोग नहीं बचोगे, वो एलियन बहुत पावरफुल है। ऐश की बात सुनकर पार्कर को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे जलाकर मार देता है। अब एलियन से बचने के लिए रिप्ली एक प्लान बताती है। वो कहती है कि वो एलियन मेन शिप के अंदर है। हम शिप का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर देंगे और हम तीनों स्पेस शटल में बैठकर अर्थ पर चले जाएंगे। पार्कर और लैम्बर्ट दोनों इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब रिप्ली पार्कर और लैम्बर्ट को सिलेंडर लाने के लिए बेसमेंट में भेजकर स्पेस शटल को तैयार करने लगती है कि तभी उसे बिल्ली की आवाज सुनाई देती है और वो उसे ढूंढकर शटल में ले जाती है। इधर बेसमेंट में पार्कर और लैम्बर्ट सिलेंडर लेकर निकलने लगते हैं कि अचानक वो एलियन लैम्बर्ट के सामने आ जाता है और जब पार्कर उसे बचाने जाता है तो वो उसे भी पकड़ लेता है। दोनों चीखने चिल्लाने लगते हैं। ये सुनकर रिप्ली भी बेसमेंट की तरफ भागती है। वो देखती है कि दोनों को उस एलियन ने मार दिया है। वो घबरा जाती है क्योंकि अब वो इस शिप पर एकदम अकेली हो चुकी होती है। वो वापस जाकर शिप का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर देती है और शटल की तरफ भागती है। लेकिन शटल के पास ही उसे एलियन दिखाई देता है और वो वापस भागकर आती है और सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंद नहीं होता है। अब वो हिम्मत करके फिर से शटल की तरफ जाती है और इस बार उसे वहां एलियन नहीं मिलता है। अब वो शटल में बैठकर उसे शिप से अलग कर देती है और थोड़ी देर में शिप जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। अब रिप्ली रिलैक्स हो जाती है और बिल्ली को हाइपर स्लिप में डालकर खुद भी हाइपर स्लिप के लिए तैयार होने लगती है कि अचानक उसे पाइप के बीच छुपा हुआ एलियन दिखाई पड़ता है। वो घबराकर पास में छुप जाती है और वहां उसको स्पेस सूट और हेलमेट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कुछ प्लान बनाती है और उनको पहन लेती है और जाकर सीट पर बैठती है और सीट बेल्ट लगा लेती है और मशीन की गैस पाइप के बीच छुपे उस एलियन पर गैस रिलीज करती है, जिससे वो एलियन वहां से बाहर आ जाता है और उसके निकलते ही रिप्ली शटल का गेट खोल देती है और वो एलियन शटल से बाहर निकल जाता है और रिप्ली उसे बस निहारती रहती है। अब रिप्ली पूरी तरह से रिलैक्स होकर फाइनल रिपोर्ट लिखती है और फिर हाइपर स्लिप में चली जाती है। दोस्तों, एलियन सीरीज की ये पहली मूवी है जो 1979 में रिलीज हुई थी और उस टाइम के अकॉर्डिंग काफी एडवांस भी थी। इसके आने वाले पार्ट्स में हम एलियंस की और भी ज्यादा डिटेल जानेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।